हर साल हज के दिनों में कुछ स्कॉलर्स और लोग एक खास मीटिंग के लिए जमा होते हैं। दुनिया भर में जब से यहूदी और इसराइल पावर में आ चुके हैं, तब से लेकर अब तक पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम की सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि क्या इमाम मेहदी आ चुके हैं या आने वाले हैं, या उनकी जो भी निशानी थी क्या वो पूरी हो चुकी है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और दूसरी बात, यहूदी और ईसाई ये इतने पावरफुल जब से हो गए हैं, तब से मुसलमान कंट्री हो या मुसलमानी हुकूमत हो या कोई मुस्लिम हो, उस पर समझ लीजिए जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप देख लीजिए, मुसलमानों पर जुल्म हर तरफ हो रहा है। और इसकी वजह क्या है कि उनको लगता है कि इमाम मेहदी आ चुके हैं। शायद तो अल्लाह बेहतर जाने इमाम मेहदी कब आएंगे, इसी को अल्लाह जानता है। निशानियों के तौर से जो बताई गई हैं वो हम जानेंगे आज इंशाल्लाह चाहता इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए पहले बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। हर साल हज के दिनों में कुछ स्कॉलर्स और लोग एक खास मीटिंग के लिए जमा होते हैं। दुनिया भर में जब से यहूदी और इसराइल पावर में आ चुके हैं, तब से लेकर अब तक पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम की सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है। यहूदियों के ग्रेटर इजराइल प्लेन के रास्ते में अगर कोई कंट्री रुकावट है, तो वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की इकलौती एटमी ताकत पाकिस्तान है। और अपनी इसी मकसद के लिए इजराइल ने इंडिया का यूज किया, ताकि इंडिया इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर मुसलमानों और पाकिस्तान पर चलाए। इसी टेंस सिचुएशन की वजह से मुसलमानों के दिलो दिमाग में ये बात बहुत ही ज्यादा घूम रही है, इमाम मेहदी आ चुके हैं। इस्लाम में जितनी भी निशानियां इमाम मेहदी के बारे में जिक्र हुए हैं, वो सब के सब एक एक करके सारे पूरे हो चुके हैं। जैसे पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म का बढ़ना, मुसलमानों में काफी सारे फिरके बनना, कुरान सिर्फ पढ़ने तक महदूद रहना और इस्लाम सिर्फ नाम का दीन रहना। लेकिन एक निशानी इमाम मेहदी के हवाले से ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं भी वो अब पूरी हो जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक खलीफा की मौत होगी तो लोगों के दरमियान झगड़ा, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी कि अब अगला बादशाह कौन होगा। फिर एक आदमी मदीना जाकर वहाँ चुप जाएगा, लेकिन लोग उसे वहाँ से ढूंढ निकालेंगे और फिर वो आदमी भागकर मक्का आ जाएगा। फिर लोग उससे हिजर अस्वद और मकामी इब्राहिम के दरमियान जबरदस्ती बैत करेंगे, हालांकि उसका कोई शौक नहीं होगा और ना वो चाहेगा कि उसे बादशाह बना दिया जाए। इस हदीस से तो ये क्लियरली पता नहीं चलता कि वो बादशाह कौन से मुल्क और कौन सी जगह का होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि मुसलमानों के दरमियान जो झगड़ा, सिविल वॉर शुरू होगी, ये कहीं और नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया में होगी। अब जिस एक्सपेक्टेड बादशाह की मौत पर सऊदी में सिविल वॉर होनी है, उसी बादशाह को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज से तकरीबन 100 साल पहले जब फाउंडर ऑफ अरेबिया किंग अब्दुल अजीज एक छोटे से एरिया नजद की बादशाह हुआ करते थे, और ये वही वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के लिए सारा यूरोप जमा हो गया था और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को हर तरफ से घेर लिया था। लेकिन इस सब के बावजूद फिर भी ब्रिटिश इतने आसानी से उस्मानिया को खत्म नहीं कर सकते थे। इसलिए ब्रिटिश ने आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत उस्मानिया को अंदर से कमजोर करना शुरू किया और अरबों में एक बहुत बड़े आदमी शरीफ हुसैन बिन अली को खिलाफत की लालच देकर उसे सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले में खड़ा किया। और ये शरीफ हुसैन बिन अली कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान से था। इसलिए सारे अरबों ने मिलकर उसे फुल सपोर्ट किया। अब शरीफ हुसैन बिन अली की बगावत की वजह से सल्तनत उस्मानिया आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गई और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने पूरी सल्तनत उस्मानिया को टुकड़ों में बांट दिया ताकि मुसलमानों की पावर डिवाइड हो जाए और ये हमेशा सिर्फ आपस में ही लड़ते रहे। लेकिन जैसे ही सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई, तो अंग्रेजों ने शरीफ हुसैन बिन अली के साथ अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया। और वो वादा ये था कि अगर शरीफ हुसैन बिन अली सल्तनत उस्मानिया से बगावत कर ले तो अंग्रेजों ने पूरी अरब का कंट्रोल देगा। इसी वादे को तोड़ने के बाद ब्रिटिश ने यहूदियों के साथ बिल्फोर डिक्लेरेशन साइन की और वहां अरब में इजराइल के लिए एक नई स्टेट बनाने की कोशिश शुरू की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन आने लगे। ब्रिटिश की ये चाल देखकर शरीफ हुसैन बिन अली को बहुत सख्त गुस्सा आया और अब वो ब्रिटिश के बिल्कुल अपोजिट जाने लगा। और वही शरीफ हुसैन बिन अली जो पहले ब्रिटिश के इशारों पर चलता था, अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जब ब्रिटिश को पता चला कि इससे आगे शरीफ हुसैन बिन अली उनके काम नहीं आएगा, तो उन्होंने अपनी सारी अटेंशन शरीफ हुसैन बिन अली से हटाकर नजद की बादशाह किंग अब्दुल अजीज पर कर दी, जो पहले तो सिर्फ एक छोटे से इलाके नजद के बादशाह थे। लेकिन ब्रिटिश की सपोर्ट हासिल करने के बाद अब्दुल अजीज ने हिजाज पर हमला करके वहां शरीफ हुसैन बिन अली को शिकस्त दे दी और यहाँ पर पहली दफा दुनिया में एक नई कंट्री सामने आई, जिसका नाम अब्दुल अजीज ने अपनी फैमिली अल सऊद के नाम पर रखा था, सऊदी अरेबिया। और यही अब्दुल अजीज सऊदी अरब का पहला बादशाह बन गए।
अपनी बादशाहत के दौरान अब्दुल अजीज ने अपने सबसे बड़े बेटे को अपना क्राउन प्रिंस बनाया, जिसका मतलब होता था कि अगर बादशाह को अचानक कुछ हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्राउन प्रिंस बगैर किसी झगड़े के नया बादशाह होगा। और तब से लेकर अब तक सऊदी अरेबिया में यही सिस्टम चलता आ रहा है। कहा जाता है कि अब्दुल अजीज के बहुत सारे बेटे थे, 100 से भी ज्यादा, और उसने बहुत सारी शादियां भी की थी, लेकिन उसके रजिस्टर्ड बेटे सिर्फ 45 थे। मतलब आज तक सऊदी अरेबिया में उनकी ही बेटों की हुकूमत चल रही है। और जब ये हुकूमत सेकंड जनरेशन अब्दुल अजीज की पोतों को ट्रांसफर होगी तो तब बादशाहत को लेकर रॉयल फैमिली में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब 2015 में शाह सलमान सऊदी अरेबिया का नया बादशाह बने तो उसने आते ही अपने भाई को क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटा लिया और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस बनाया, और अवाम को ये कहा कि उसका भाई बूढ़ा हो चुका है और यहाँ से आगे तो किंग अब्दुल अजीज की पहली जनरेशन भी खत्म हो गई, इसलिए उसने अभी से ही अब्दुल अजीज के सेकंड जनरेशन को बादशाहत दी ताकि बाद में उनमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन ये शाह सलमान की एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि इसके सिर्फ 2 साल बाद 2017 की सुबह को सरकारी टीवी पर एक न्यूज चली कि मोहम्मद बिन नाइफ अब क्राउन प्रिंस नहीं रहे और उन पर मुख्तलिफ इल्जामात भी लगाए। असल में शाह सलमान चाहते थे कि बादशाहत उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान को मिल जाए, लेकिन अगर वो डायरेक्ट अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बनाता तो उसकी इमेज खराब हो जाती, इसलिए तो उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस बनाया। और जब सलमान को मीडिया, मिलिट्री, उलमा और अवाम की वजह से सपोर्ट मिली तो उसने अपना वो ख्वाब पूरा कर लिया। और फिर शाह सलमान ने अपने भाई और मोहम्मद बिन नाइफ दोनों को अरेस्ट किया ताकि वो उसके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते में न आए, और आज तक उनको नजरबंद रखा गया। अब अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। आजकल तो सऊदी अरब की हालत बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब उनका मौजूदा बादशाह शाह सलमान मर जाएगा तो बादशाहत की वजह से सिविल वॉर का खतरा हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में तकरीबन 50% मुसलमान मोहम्मद बिन सलमान से नाराज है और कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के कुछ फैसले बिल्कुल एंटी इस्लामिक है। जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने आते ही सिनेमाघरों को खोल दिया जो इससे पहले काफी वक्त तक बंद पड़े थे, मर्द और औरतों को एक साथ पिकनिक पर जाने की इजाजत दे दी, कई मशहूर स्कॉलर्स को या तो कैद किया और या उनकी मुंह बंद करवा लिए। फिलहाल तो मोहम्मद बिन नाइफ और उनके सपोर्टर्स को नजरबंद किया गया है, लेकिन जब शाह सलमान फोत होंगे तो फिर सारे अवाम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं। इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे ये अहम नहीं है, बल्कि अहम ये है कि हमने उनके आने की तैयारी कितनी की है, क्योंकि इमाम मेहदी के आने के बाद सारे मुसलमान 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। एक वो ग्रुप होगा जो इमाम मेहदी को झूठा मानकर उनका इनकार करेंगे, अल्लाह में बचाए, और दूसरा ग्रुप वो होगा जो इमाम मेहदी के हाथ पर अपने दीन इस्लाम पर मरने के लिए बैत करेंगे। और जब काबा में इमाम मेहदी की बैत होगी तो दूर दूर से मुसलमान आकर इमाम मेहदी की फौज में शामिल होंगे, खास तौर पर खुरासान से। लेकिन इमाम मेहदी की ये सिचुएशन देखकर सीरिया में एक बादशाह बहुत सख्त गुस्सा होगा और लाखों की फौज तैयार करके मक्का में इमाम मेहदी पर हमला करने के लिए रवाना होंगे, और उस फौज के बादशाह का नाम होगा सुफियानी। तो दोस्तों, इसकी पूरी फुल वीडियो आप लोग ने जो देखा है कि किस तरह से इमाम मेहदी आएंगे और जो निशानियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, और जो हो रहा है जैसे कि फ़िलिस्तीन में देखिए, गज़ा में देखिए, तमाम जगह क्या हालत हो गई है गज़ा की। पूरा जो शहर था वो मलबे का ढेर बन गया है। तो कितना जुल्म हुआ वहाँ पर, हज़ारों लोगों की जानें चली गई, चाहे बच्चे हों चाहे औरतें हों, सब की जानें गई। और इस तरह से आप तमाम देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये जुल्म है, तो जाहिर सा जुल्म है, ताकतवर आदमी अपने से नीचे वालों को दबा रहा है। तो बहरहाल आपकी इस वीडियो में क्या राय है, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि इमाम मेहदी के बारे में बताया गया है कि वो बस समझ लीजिए यही मौका होगा जो आने वाले होंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।